नंबर पे बेटे याद रखिए कि अगर HCN हम हाइड्रोजन सायानाइड HCN किस में डाल दें, अगर किसी एल्डिहाइड और कीटोन में हम ऐड कर दें, एल्डिहाइड में या कीटोन में बेटे ऐड हम कर दें, एडिशन कर दें, तो रिजल्ट इसके नतीजे में क्या बनेगा बेटे, सियानोहाइड्रिन। ऐसा कंपाउंड बेटे बन जाएगा जिसमें CN ग्रुप भी होगा और OH भी होगा बेटे, सियानोहाइड्रिन हो जाएगा ये। फिर सियानोहाइड्रिन को बेटे हम यूज करेंगे, इसकी हाइड्रोलिसिस अगर कर देंगे तो बेटे उसके रिजल्ट में क्या बन जाएगा, हाइड्रोलिसिस। चलो H3O प्लस में लिख रहा हूँ, पहले बेटे हमारे पास एसिड इमाइड बन जाएगा, एसिड इमाइड बेटे बन जाएगा CN ग्रुप की बेटे करने से, हाइड्रोलिसिस करने से। और बेटे अगर इसकी फर्दर हम हाइड्रोलिसिस कर दें तो बेटे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। और कैसा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड बेटे, ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा विद 1 मोर कार्बन, जिसके साथ विद 1 मोर कार्बन, ज्यादा कार्बन के साथ बेटे किसके मुकाबले में, एज कंपेयर टू एल्डिहाइड और कीटोन, एज कंपेयर टू बेटे एल्डिहाइड या कीटोन के मुकाबले में, एल्डिहाइड और कीटोन के मुकाबले में बेटे एक कार्बन वाला ज्यादा वाला मोर वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अगर ये एल्डिहाइड में बेटे हमारे पास कार्बन 2 है तो यहाँ 3 वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। और अगर बेटे कीटोन हमारे पास तो 4 वाली है तो 5 वाला बनेगा। फिर तो देखते हैं बेटे इससे क्या बनता है, ये कैसे बनता है। HCN is produced, HCN बेटे प्रोड्यूस कर दिया जाता है, कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, बाई स्लोली एडिंग, ऐसा बेटे डाल के स्लोली एडिंग बेटे मिनरल एसिड HCl वगैरह, मिनरल एसिड डाल के किसके अंदर बेटे, इन इक्वल सोल्यूशन ऑफ, पानी में कहते हैं ना बेटे इक्वल सोल्यूशन ऑफ, किसका इक्वल सोल्यूशन ऑफ, सोडियम सायानाइड का, सोडियम सायानाइड मैंने लिख दिया। इसका मतलब रिएक्शन क्या होता होगा बेटे, NaCN प्लस बेटे कोल्ड डिल्यूट HCl, और बेटे बन गया हमारे पास NaCl प्लस HCN। अब HCN जो होता है बेटे ये सोल्यूशन में होता है, इन सोल्यूशन, ये किस में होता है बेटे, इन सोल्यूशन, और सोल्यूशन ही यूज किया जाता है। तो बेटे लिख रहा हूं द HCN इज यूज्ड, द HCN जो होता है बेटे इज यूज्ड इन C2, और C2 में, C2 का मतलब क्या है बेटे, ऐसा सोल्यूशन जिसमें से वो प्रोडक्ट हमने निकाला नहीं है तो उसी को एज सच यूज्ड इन C2, इसे यूज किया जाता है बेटे किसके अंदर यूज किया जाता है, सोल्यूशन के अंदर ही बेटे इस्तेमाल किया जाता है। द एसिड जनरेट्स HCN फ्रॉम सोडियम साइनाइड इन C2। अब देखते हैं बेटे इसमें सोल्यूशन के अंदर ही, कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड, एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब एक रिएक्शन कराते हैं, आगे बढ़ जाते हैं बेटे, देखते हैं रिएक्शन क्या होगा बेटे। C हमारे पास बेटे जनरल रिएक्शन बना रहा हूँ, C डबल बॉन्ड हो, दोनों मैंने बेटे जगह खाली छोड़ दी, प्लस क्या लिख दिया बेटे HCN, और HCN के आगे बेटे क्या लिखा है एरो के ऊपर, NaCN भी लिख दिया, और बेटे इसके साथ और क्या डाला हुआ है, और हमने बेटे मिनरल एसिड डाला हुआ है। इससे बना है, क्या बना बेटे, इससे बना है HCN। कहाँ कहाँ लगाना है बेटे, ये वाला हमारे पास जो हिस्सा है, पोर्शन है, टुकड़ा है, नेगेटिव है, ये वाला पॉजिटिव है। और इसका H और CN में से क्या सूरत हाल है,
एच जो है बेटे पार्शियल पॉजिटिव है, सी एन जो है बेटे नेगेटिव है। अब बताओ कहाँ क्या चीज लगेगी, गौर करना बेटे। सी दोनों बाण मैंने ऐसे छोड़ दिए हैं और बेटे सी के साथ मैंने सी एन लगा दिया। किसके साथ बेटे सी एन लगा दिया, सी के साथ सी एन लगा दिया। ये देख लो बेटे मल्टीप्लाई की तरह जैसे निशान लगाया हुआ है। और बेटे ओ के साथ क्या लगा दिया, ओ के साथ मैंने बेटे एच लगा दिया। और ये एच कौन से वाला है बेटे, जो HCN वाला था, इसको सियानोहाइड्रिन कहते हैं। इसका नाम सियानोहाइड्रिन है। अब जरा गौर करो बेटे, अगर मैंने रिएक्शन एसिटाल्डिहाइड का करना हो तो क्या करूंगा, एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन करना हो तो क्या करूंगा, फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन करना हो फिर क्या करूंगा। तो गौर कर ले बेटे, मैंने फॉर्मल्डिहाइड की बजाय ये मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देख लो बेटे मैंने दूसरा रिएक्शन कर दिया। अब देखिएगा फिर वही काम मैं कर रहा हूँ जो पहले किया, जगह खाली छोड़ी हुई। प्लस क्या लिख दिया बेटे, HCN लिख दिया, चार्जेस भी ऊपर मौजूद हैं। और इसके ऊपर क्या हमने लिखा हुआ है, इसके ऊपर हमने लिख दिया है NaCN और HCl, ध्यान से देख लेना है। अब बेटे फिर हमने वही चीज बनाई, देखो खाली बना ली। फिर बेटे इसके साथ O के साथ H लगा दिया, इस जगह CN लगा दिया। और तीसरे नंबर पे बेटे को कीटोन लेने की कोशिश करेंगे। अभी देखते हैं कीटोन कैसे होगा। ये देख लो बेटे दोनों जगह मैंने बना ली, HCN भी लिख लिया। चार्ज नहीं अब मैं लगा रहा क्योंकि आप समझ गए होगे चार्ज कहाँ लगेगा, NaCN है और साथ कौन है बेटे HCl। अब क्या हुआ बेटे, C मल्टीप्लाई की तरह निशान लगा दिया है, O के साथ H लग गया और इस जगह बेटे क्या लग गया CN, ये सियानोहाइड्रिन बन गए। अब जरा गौर करो, मैंने फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन कराना है, क्या करूं बेटे, मैंने दोनों तरफ H लगा देना है। ये नहीं जी फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन हो गया, ये फॉर्मल्डिहाइड से बन गया सियानोहाइड्रिन। अगर मैंने यहाँ CH3H लिख दिया तो एसिटाल्डिहाइड से बेटे हमारा सियानोहाइड्रिन बन गया। और अगर मैंने दोनों तरफ CH3 लिख दिया तो फिर बेटे एसीटोन से एसीटोन का सियानोहाइड्रिन बन गया। गौर करो ये कौन सा देर लगी फिर बेटे, ये तो देर ही नहीं लगी। इसका मतलब ये हुआ कि जिसको समझ आ गई उसने सारा कुछ लिख लिया बेटे। अब गौर करो, नाम भी आसान होता है बेटे, जिसका ये सियानोहाइड्रिन होता है उसका नाम लिख लो। ये कौन है मेरा, फॉर्मल्डिहाइड। तो बेटे बताओ उसका नाम क्या लिखूंगा मैं, फॉर्मल्डिहाइड सियानोहाइड्रिन। इसका नाम क्या है बेटे, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। तो बेटे ये कौन है, एसिटाल्डिहाइड सियानोहाइड्रिन। ये कौन है बेटे, एसीटोन। तो बताओ बेटे प्रोडक्ट क्या लिखूं फिर, एसीटोन सियानोहाइड्रिन। इसका मतलब है लिखूंगा एसीटोन सियानोहाइड्रिन, एसीटोन सियानोहाइड्रिन हमने बेटे लिख दिया एसीटोन सियानोहाइड्रिन। इसका मतलब ये हुआ कि जब सियानोहाइड्रिन बन जाए तो इसका फायदा हमें क्या होता है, इसकी बेटे इंपॉर्टेंस क्या होती है। पहले इंपॉर्टेंस देख लेंगे, पहले मैकेनिज्म देख लेते हैं, फिर इसकी इंपॉर्टेंस बेटे देख लेंगे। देखते हैं बेटे इसका स्टेप टू स्टेप इंफॉर्मेशन अबाउट द रिएक्शन कैसा है, मैकेनिज्म किस तरह है, पूरा रिएक्शन होता कैसे है बेटे, इसका मैकेनिज्म में होता कैसे है, रिएक्शन कैसे हो जाता है। तो गौर करते हैं बेटे, ये वाला हमारे पास बेटे इसका वैसे तो दो तरह से मैकेनिज्म दिए जाते हैं, लेकिन हम आपकी जो न्यू टेक्स्ट बुक है बेटे वो बात हम करते हैं। पहले नंबर पे हमने HCN को आयोनाइजेशन उसकी शो कर दी है बेटे। दूसरे नंबर पे क्या किया बेटे, C डबल बॉन्ड O, और आपकी मर्जी है यहाँ आप H लगाते हो, CH3 लगाते हो, क्या लगाओगे। तो ये हो गया बेटे CN न्यूक्लियोफाइल है, ये वाला पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव है। इसने बेटे यहाँ पे अटैक कर दिया है, ये बॉन्ड इधर आ गया है। इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या आ गया, C मल्टीप्लाई की तरह निशान लगा दिया, इस जगह CN लग गया। ये वाला सिंगल बॉन्ड हो गया, O के ऊपर नेगेटिव आ गया, ये एनायन बन गया, एक नेगेटिव आयन बन गया, बेस का काम करेगा बेटे। अब आपकी चॉइस है, एसिटाल्डिहाइड है तो CH3H, CH3H। दूसरे स्टेप में क्या हुआ बेटे, C मल्टीप्लाई की तरह मैंने निशान लगा दिया है,
O नेगेटिव है, सियानो ग्रुप यहाँ लगा हुआ है, प्लस क्या बेटे वाटर या HCN, वाटर तो इसमें नजर नहीं आ रहा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, क्या बना, इस नेगेटिव ने इसको ऑब्स्ट्रक्ट करके अपने साथ लगा दिया, ये बॉन्ड इधर आ गया, इसका मतलब है C, ये बॉन्ड हमारे पास हो गए, इस जगह CN है, O के साथ बेटे H अटैच कर दिया, कौन से वाला, ये वाला, CN न्यूक्लियोफाइल रीजनरेट हो गया, ये रीजनरेटेड न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, दोबारा स्टेप नंबर 1 में इन्वॉल्व हो जाएगा, रिएक्शन को कराता रहेगा। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट बना है, ये बेटे क्योंकि जनरल हमने बनाया है, इसलिए हम कहेंगे ये सियानो हाइड्रेन बन गई है। कौन सा सियानो हाइड्रेन बन गया है, जो हमारा रिएक्टेंट होगा। अगर हमारा बेटे कार्बोनल कंपाउंड फॉर्मेल्डिहाइड होगा तो नाम क्या देना, फॉर्मेल्डिहाइड सियानोहाइड्रेन। अगर बेटे एसिटाल्डिहाइड होगा तो कह देना एसिटाल्डिहाइड, कौन बेटे, सियानोहाइड्रेन। अब देखते हैं बेटे इसकी इंपॉर्टेंस रिएक्शन की क्या होती है। तो इंपॉर्टेंस में हम बेटे ये बातें 1-2 करने लगे हैं, देखते हैं बेटे इंपॉर्टेंस में वो कौन सी हम बातें बेटे कर रहे हैं, गौर करिएगा। पहला नंबर बेटे इसके अंदर मैं लिख रहा हूं नंबर 1, पहले नंबर पे बता रहा हूं बेटे, इस रिएक्शन से क्या बनाया जा सकता है, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड। बेटे अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं ये तो नेचुरल अकरिंग होते हैं, और बेटे कैन बी प्रिपेयर्ड, उसे तैयार किया जा सकता है। कौन से की बात बेटे हम कर लें, लैक्टिक एसिड की बात कर लेते हैं। लैक्टिक एसिड हम इससे बना सकते हैं, लैक्टिक एसिड बनाते हैं बेटे। किस तरह लैक्टिक एसिड बनेगा, जरा गौर करो बेटे। मैंने एक रिएक्शन बेटे कराया हुआ है, एसिटाल्डिहाइड सियानोहाइड्रेन मैंने बना लिया हुआ है, ये लिखा हुआ है बेटे सियानोहाइड्रेन। तो लिख रहा हूं बेटे CH3 लिख दिया बेटे, फिर क्या था, C था, C ये मैंने C भी लिख दिया, C के साथ क्या था, OH था, C के साथ बेटे मैंने OH भी लगा दिया, ये लगा दिया OH। बेटे इसके साथ एक H भी था, ये लिखा हुआ, चलो मैं इसके साथ ही लगा देता हूं, मैंने H लगा दिया। नेक्स्ट कौन है बेटे, CN ट्रिपल बॉन्ड है ना, ये हमारा जो है एसिटाल्डिहाइड सियानोहाइड्रेन है, गौर कर लेना, मैंने अब लाइन में लिख दिया। अगर इसकी बेटे हाइड्रोलिसिस कर दी जाए, किसकी मदद से कर दी जाए, वाटर सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह डाल के कर दें। इसके अंदर हमने क्या किया बेटे, इसके अंदर हमने वाटर डाला है और सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल दिया। एरो पे भी हाइड्रोनियम आयन लिख सकते थे बेटे, लेकिन क्योंकि हम बेटे अपनी टेक्स्ट बुक की बात कर रहे हैं तो ये हमने बेटे इसका रिएक्शन हमने करा दिया। तो इस रिएक्शन के रिजल्ट में हमारे पास क्या कुछ बना, गौर करो बेटे। ये वाला CH3 में कोई चेंज नहीं आई, CH3 वैसे का वैसा है, CH में कोई चेंज नहीं आई, OH वैसे का वैसा है। ये बताओ बेटे ये CN किस में चेंज हो गया, CN बेटे चेंज हो गया COOH में, हालांकि पहले बना था CONH2 प्लस क्या बना बेटे, दूसरे नंबर पे हमारे पास जो चीज बनी वो बना बेटे अमोनियम बाइसल्फेट। इसका मतलब सल्फ्यूरिक एसिड डाला था तो अमोनियम बाइसल्फेट हमारे पास बन गया, ये दूसरी चीज हमारे पास बनी अमोनियम बाइसल्फेट। ये कौन है, ये बेटे लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड है। ये कौन है बेटे, लैक्टिक एसिड है, इसका नाम और क्या है बेटे 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड भी है। 2 हाइड्रोक्सी क्यों है बेटे, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड क्यों है, गौर करो बेटे। प्रोपेन क्यों है, प्रोपेन आखिरी ई खत्म करके OH एसिड क्यों लगाया है, 2 हाइड्रोक्सी 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन की चेन है, प्रोप तो बनती है, 1 से 2 पे OH है, 2 पे हाइड्रोक्सी बनता है, 3 की चेन है, प्रोपेनोइक एसिड बनता है, और बेटे अमोनियम बाइसल्फेट बना दिया। दूसरा फायदा हमें बेटे क्या है, दूसरा फायदा हम बेटे इससे कहते हैं कि ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड विद 1 मोर कार्बन एटम, कार्बोक्सिलिक एसिड with one more
कार्बन एक कार्बन ज्यादा वाला किन से बेटे देन कार्बोनाइल कंपाउंड किसके मुकाबले में देन कार्बोनाइल कंपाउंड के मुकाबले में कैन बी प्रिपेयर्ड उसे तैयार बेटे किया जा सकता है। इस तरह भी हम काम कर सकते हैं और बेटे एक कार्बन ज्यादा वाला हम तैयार कर सकते हैं। तो हमने ऊपर क्या कहा बेटे कि हम अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। जैसे हमने क्या बनाया बेटे, जिस तरह हमने बेटे बना लिया लैक्टिक एसिड। देखते हैं कैसे बन सकता है, जरा गौर करें बेटे। सिंपल सा तरीका कार ले लेता हूं। ये बताओ बेटे सी डबल बॉन्ड ओ और बेटे CH3 और बेटे H, इसमें टोटल कार्बन कितने हैं मैं लिखने लगा हूं बेटे। इसके नीचे लिख रहा हूं 2 कार्बन एटम्स हैं, 2 कार्बन के एटम इन्वॉल्व हैं इसके अंदर बेटे एसिटाल्डिहाइड इसका नाम। आगे चलेगा बेटे, हमने HCN का रिएक्शन करा दिया। जब HCN का रिएक्शन हमने कराया तो किस में करवाया बेटे, NaCN में करवा दिया और बेटे स्लोली HCl हमने इसके अंदर डाला था और इन सीटो हमने सॉल्यूशन ही उठा के रिएक्शन करा दिया। कहां चीजें रखती हैं, C मल्टीप्लाई की तरह बना दिया निशान। इधर क्या लगाया हुआ था CH3, इधर H था, इधर CN लग गया, इधर O और H हमने लगा दिया सियानोहाइड्रेट। सियानोहाइड्रेट की हमने कर दी है हाइड्रोलिसिस। सियानोहाइड्रेट जो है उसकी हमने कर दी है बेटे हाइड्रोलिसिस। कौन से वाली बेटे, H3O प्लस वाली, या उस तरह कर लो जैसे ऊपर हमने लिखा था बेटे। ये रिएक्शन करा दिया, क्या रिजल्ट हुआ CH3। चेक करना जरा, मैं थोड़ी सी लाइन चेंज कर रहा हूँ। CH3 के साथ CH भी लिख दिया और बेटे OH भी लिख दिया और बेटे CN किस में चेंज हो गया। ये बेटे चेंज असल में पहले होता है इसमें, जरा गौर करना, C डबल बॉन्ड O NH2 में। इसका मतलब है ये हमारा इंटरमीडिएट बनता है। कौन बनता है बेटे, इंटरमीडिएट ये बनता है पहले। तो इंटरमीडिएट जिसमें से पास होके प्रोडक्ट बनना होता है। फर्दर क्या हुआ बेटे, फर्दर हमने बेरिज की हाइड्रोलिसिस की हुई है, उसी बेटे जो एमाइड बना है और उसके रिजल्ट में क्या बना बेटे, CH3 में कोई चेंज नहीं आई। फिर बेटे CHOH ये आ गया दूसरा काम। फिर कौन है बेटे, C डबल बॉन्ड O और OH प्लस क्या बन गया बेटे, प्लस हमारे पास बन गया NH4 प्लस। लो जी हमारे पास इसमें कार्बन की तादाद गिनो बेटे, इसके अंदर 3 कार्बन एटम्स, 3 कार्बन एटम्स हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड में मौजूद है। इसके अंदर टोटल कार्बन कितने नजर आए थे बेटे हमें, इसके अंदर हमें कार्बन नजर आ रहे थे सिर्फ 2। इसके अंदर कार्बन कितने थे 2 बेटे। इसके अंदर हमें कार्बन कितने नजर आ रहे हैं, जरा चेक करने हैं, आपने काउंटिंग करनी है कितने कार्बन हमें नजर आ रहे हैं। हमें 3 कार्बन नजर आ रहे हैं। तो हम कह रहे थे एक कार्बन ज्यादा वाला बन जाया करता है। अब हम देखते हैं बेटे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से किस तरह ये रिएक्शन करता है और इससे क्या बन जाता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सिंगल रिएक्शन बेटे में करा रहा हूं। रिएक्शन हम कर रहे हैं बेटे, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिएक्शन विद, और बाकी आप पे छोड़ दूंगा, आपने खुद करना है। रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड, ट्रिक है ये, सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अगर रिएक्शन कराओगे तो उससे हम क्या बना सकते हैं। तो बेटे याद रखिए 3 चीजें कार्बोनाइल कंपाउंड की हेल्प से हम बना सकते हैं। क्या क्या बना सकते हैं बेटे, अगर आप बेटे फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन, फॉर्मेल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ट्रीट कर दें बेटे, मैं एरो पे लिख रहा हूं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ट्रीट करें और उसकी हाइड्रोलिसिस भी कर दें। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ट्रीट करें और बेटे साथ क्या करें, और बेटे ये पहले नंबर पे आप करें, दूसरे नंबर पे आप क्या करें, उसकी बेटे हाइड्रोलिसिस करें।
हाइड्रोलिसिस करें तो जो प्रोडक्ट हमारे पास बेटे बनेगा वो प्राइमरी अल्कोहल होगा बेटे, उसको हम कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल, उसका नाम प्राइमरी अल्कोहल बेटे मैंने लिख दिया है, तो प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। अगर बेटे हमने एसिटाल्डिहाइड लिया और वो भी काम किए जो ऊपर थे, एसिटाल्डिहाइड ले लिया और चीजें वही ली जो ऊपर लिखी हैं बेटे, दोनों की दोनों बेटे, और उसके नतीजे में क्या बनेगा हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। और अगर बेटे हमने को कीटोन ले लिया बेटे, कीटोन एसीटोन भी तो हो सकता है ना बेटे, कीटोन ले लिया जैसा कि बेटे एसीटोन है, अगर इसकी बेटे हमने हाइड्रोलिसिस कर दी, दोनों काम कर दिए, तो फिर क्या बनेगा, फिर हमारे पास टर्शरी अल्कोहल बन जाएगा। तो बेटे इसका मतलब प्राइमरी अल्कोहल भी बन सकता है, सेकेंडरी अल्कोहल भी बन सकता है, टर्शरी भी। करना क्या है बेटे, पहले नंबर पे तो इसको ट्रीट करोगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, पहले नंबर पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, और दूसरे नंबर पे फिर बेटे हाइड्रोलिसिस, और इसी तरह से बेटे इसमें क्या करोगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से पहले ट्रीट करोगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ट्रीट करोगे, और सेकंड नंबर पे बेटे दूसरे नंबर पे क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस करोगे। तो बेटे देखते हैं जो डक्ट बनता होगा उसकी हाइड्रोलिसिस करें। अब एक हम रिएक्शन बेटे करा रहे हैं, उस रिएक्शन को देख लेना है, सारी बातें आपको समझ आ जाएंगी। जरा गौर करो बेटे, मैंने CH3 और बेटे Mg और ले लिया है Cl या Br, बेटे प्लस में कैसे रिएक्शन करा रहा हूँ, C डबल बॉन्ड O, और बेटे मैं दोनों साइडें खाली छोड़ रहा हूँ। अगर दोनों तरफ HH लगा लोगे तो ये फॉर्मेल्डिहाइड होगा, अगर बेटे एक तरफ CH3H लगा लोगे दूसरी तरफ तो एसिटाल्डिहाइड हो जाएगा। तो बेटे ये वाला हमारे पास है पार्शियल नेगेटिव, कार्बन है पार्शियल पॉजिटिव, ये है पार्शियल नेगेटिव, ये है पार्शियल पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव। इसने अटैक कहाँ कर दिया बेटे, इस C पर, ये बॉन्ड शिफ्ट होके यहाँ आ गया। ये सारे का सारा काम कहाँ हुआ बेटे, ये सारा बेटे ईथर में हुआ, जो कि ड्राई ईथर है, ड्राई ईथर। और इसके रिजल्ट में क्या बना बेटे, इसमें तो कोई चेंज नहीं है। ये जो रेड वाला कार्बन है ना, ये ऐसे ही है बेटे, ये रेड वाला कार्बन, ये देखो बेटे रेड वाला कार्बन, इसके दोनों बॉन्ड भी मैं खाली छोड़ रहा हूँ, ये छोड़ दिए बेटे, सिंगल बॉन्ड करके नेगेटिव लगा दिया, इसके साथ चीज लगाऊंगा। और ये बेटे क्या लगा दिया मैंने इसके साथ मैंने जो CH3 था, न्यूक्लियोफिलिक साइट थी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, वो साथ आके लग गई, और MgCl है, इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव है। अब दोनों तरफ क्या लगाना चाहते हो, दोनों तरफ H लगा लो, दोनों तरफ CH3 लगा लो, दोनों तरफ एक तरफ CH3 एक तरफ H लगा लो, फिर क्या होगा, ये जो हमारे पास बेटे बनेगा CH3 और बेटे C, दोनों बॉन्ड मैंने खाली छोड़े हुए हैं, और O नेगेटिव, M के ऊपर चार्ज देना है आपने बेटे, M के ऊपर प्लस देना है, और इसकी करनी है आपने बेटे हाइड्रोलिसिस। एरो पे भी लिख सकते हो H प्लस और H3O प्लस भी लिख सकते हो, लेकिन ये क्योंकि बेटे डक्ट मिक्सचर से, रिएक्शन मिक्सचर से निकलता तो नहीं है ना, इसी तरह हमने यूज कर लेना होता है। ईथर के अंदर ही तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम यूज करते हैं, वो कौन सा एक्सट्रैक्ट करते हैं, इन C2 वाली बात इसमें भी आ गई। तो क्या बनेगा बेटे, CH3 बनेगा, C के दोनों बॉन्ड खाली छोड़े हुए हैं, O के साथ क्या लग जाएगा, O के साथ बेटे लग जाएगा H, किसका H, पानी का H, और पानी का OH बचा हुआ है अभी, तो वो क्या कहाँ जाएगा बेटे, वो हमने लिखा प्लस Mg के साथ क्या लग गया बेटे, पानी वाला OH लगा, और बेटे Cl तो पहले ही लगी हुई थी, तो वो बेटे Cl भी हमने शो कर दी, ये ले ली हमने Cl भी शो कर दिया, और हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड। अब मुझे बताओ, अगर बेटे ये दोनों तरफ हम क्या लगा दें, फॉर्मेल्डिहाइड बना लें, H लगा लो, तो फिर H और बेटे H लगाना पड़ेगा। और अगर एसिटाल्डिहाइड लगाना क्या करूं बताओ, एसिटाल्डिहाइड करना हो तो क्या करूं, CH3H
CH3H, CH3H और CH3H। और अगर मैंने एसीटोन का रिएक्शन कराना हो फिर क्या करूं, CH3 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 और CH3 CH3। यहाँ मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये आपके ज़ुम्मे है बेटे, प्रिपेयर तैयार करो, पूरा का पूरा रिएक्शन लिखना है बेटे। प्रिपेयर 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और बेटे सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल। और क्या तैयार करना है, टर्शरी अल्कोहल तैयार करो फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ठीक है बेटे, फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। फिर आपने कार्बोनाइल कंपाउंड अपनी मर्जी का लेना है ग्रिगनार्ड रिएजेंट को यूज करके। तो आप 3 हेडिंग्स दोगे बेटे और ये काम आप खुद करोगे। कौन सा हेडिंग पहले दोगे, रिएक्शन विद फॉर्मल्डिहाइड, तो बेटे प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा इथाइल अल्कोहल। फिर कहोगे रिएक्शन विद एसिटाल्डिहाइड, फिर रिएक्शन हो जाएगा। फिर कहोगे रिएक्शन विद एसीटोन, रिएक्शन हो जाएगा। जगह मैंने छोड़ दी है, वो आपने खुद चीजें लगानी है। और बेटे कहाँ पे, इन दोनों जगहों पर आपका रिएक्शन सारे के सारे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटे, ये काम आपने कर लेना है। तो इसी के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो ये मुझे बता दें, कोई क्वेश्चन है तो।